आइए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसे और विस्तृत करते हैं। प्रकृति का अनुपम पाठ, धैर्य, संघर्ष और संतुलन, भाग 2। रामू के जीवन में आए बदलाव ने पूरे गांव को प्रेरित किया। जहां पहले वो अकेला और चिंतित रहता था, अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। वो अक्सर गांव के युवाओं के साथ बैठता और उन्हें बाबा माधव के सिखाए प्रकृति के पाठों के बारे में बताता। लेकिन जीवन की चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती और रामू को जल्द ही प्रकृति के एक और गहरे पाठ का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर होने लगे। गांव में हाहाकार मच गया, लोगों की उम्मीदें टूटने लगी। रामू भी चिंतित था, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने बाबा माधव से सलाह ली। बाबा माधव ने रामू से कहा, रामू, ये सूखा भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जैसे हर दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर सूखे के बाद बारिश भी आती है। हमें इस दौरान धैर्य रखना होगा, लेकिन निष्क्रिय नहीं रहना है। प्रकृति हमें सिखाती है अनुकूलन और पुनर्जीवन। देखो, जब कोई पेड़ सूखने लगता है तो वो अपने पत्तों को गिरा देता है ताकि वो पानी बचा सके। वो अपनी ऊर्जा को अपनी जड़ों में केंद्रित करता है ताकि वो जीवित रह सके। और जब बारिश आती है तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है। रामू ने बाबा माधव की बातों पर गौर किया। उसने सोचा कि कैसे वो इस स्थिति में अनुकूलन कर सकता है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें प्रकृति से सीखना होगा। जैसे पेड़ सूखे में अपनी ऊर्जा बचाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना होगा। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर कुछ नए तरीके अपनाए। उन्होंने पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए। उन्होंने खेतों में ऐसी फसलें बोई जिन्हें कम पानी की आवश्यकता थी। रामू ने खुद आगे बढ़कर नेतृत्व किया और उसकी ऊर्जा ने दूसरों को भी प्रेरित किया। कई कठिन महीने बीत गए। गांव वाले अपनी मेहनत और रामू के नेतृत्व पर भरोसा कर रहे थे। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। सूखी धरती प्यासी थी और उसने हर बूंद को सोख लिया। कुछ दिनों बाद खेत फिर से हरे भरे होने लगे और नदियां फिर से बहने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ये रामू के लिए एक और बड़ी सीख थी। उसने सीखा कि सबसे बड़ी कठिनाई भी एक अवसर हो सकती है यदि आप उससे सीखते हैं और उसके अनुसार ढलते हैं। सूखे ने उन्हें सिखाया था कि संसाधनों का कैसे सम्मान किया जाए और भविष्य के लिए कैसे तैयार रहा जाए। लेकिन प्रकृति के पाठ यहीं समाप्त नहीं होते। एक दिन गांव के जंगल में एक भयानक आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामू फिर से बाबा माधव के पास गया, जो शांत मुद्रा में बैठे थे। रामू ने पूछा, बाबा, ये कैसी विपदा है? पहले सूखा, अब आग। क्या प्रकृति हमें नष्ट करना चाहती है? बाबा माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, प्रकृति हमें नष्ट नहीं करती, वो हमें परिवर्तन और कायाकल्प सिखाती है। देखो, जंगल की आग विनाशकारी लगती है, लेकिन ये कई मायनों में जंगल के लिए अच्छी भी होती है। ये पुरानी और सूखी झाड़ियों को जला देती है, जिससे नई जिंदगी के लिए जगह बनती है। कई पेड़ पौधों के बीज तभी अंकुरित होते हैं जब वो आग की गर्मी से गुजरते हैं। ये मिट्टी को पोषक तत्व भी प्रदान करती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ चीज़ों को खत्म होना पड़ता है ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बन सके। कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ पुरानी आदतों या विचारों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सके। ये पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन ये विकास के लिए आवश्यक है। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। अंततः गांव के बाहरी हिस्से तक आते आते आग खुद ब खुद शांत हो गई, क्योंकि वहां से आगे ईंधन कम था। गांव वालों को लगा कि उनका जंगल बर्बाद हो गया है, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया, बाबा ने कहा है कि ये परिवर्तन का समय है। हमें देखना होगा कि प्रकृति यहाँ से क्या नया बनाती है। कुछ हफ्तों बाद जहां आग लगी थी, वहां से हरे हरे अंकुर निकलने लगे। छोटे छोटे पौधे उगने लगे और नए सिरे से जंगल का विकास होने लगा। रामू ने देखा कि बाबा माधव की बात कितनी सच थी। विनाश के बाद भी जीवन फिर से पनपता है। इस घटना ने रामू को प्रकृति के एक और महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराया, जीवन का चक्र, जन्म, मृत्यु, विनाश और फिर पुनर्जन्म। उसने समझा कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और परिवर्तन ही स्थायी है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसमें से सर्वश्रेष्ठ निकालना चाहिए।
रामू अब केवल गांव का एक युवा नहीं था, बल्कि वो गांव का मार्गदर्शक बन गया था। वो हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखता था और हर चुनौती को एक नए सीखने के अवसर के रूप में। एक दिन जब रामू बूढ़ा हो चला था, वो फिर से बाबा माधव के पास आया। बाबा माधव बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थे। रामू ने पूछा, बाबा, मैंने प्रकृति से इतना कुछ सीखा है। अब मुझे लगता है कि मैं शांत हूँ और खुश हूँ। बाबा माधव ने प्रेम से रामू को देखा और कहा, बेटा, तुमने प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक को आत्मसात कर लिया है, अहंकार का त्याग और विनम्रता। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें लगता था कि तुम अपनी समस्याओं से बड़े हो और तुम उन्हें सुलझा नहीं पा रहे थे, लेकिन जब तुमने प्रकृति के सामने खुद को छोटा महसूस किया, उसकी असीमित शक्ति और ज्ञान को समझा, तब तुमने सीखा, प्रकृति कभी घमंड नहीं करती। सूरज अपना काम करता है, हवा बहती है, पहाड़ चुपचाप खड़े रहते हैं। वे कभी अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं करते। जब तुम विनम्र हुए, तभी प्रकृति ने तुम्हें सिखाना शुरू किया। ये हमें सिखाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। रामू ने सिर झुकाया। उसे याद आया कि कैसे वो पहले अपने छोटे छोटे दुखों में डूबा रहता था और कैसे प्रकृति ने उसे उस दायरे से बाहर निकाला था। उसने सीखा था कि सच्चा ज्ञान बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, और ये तभी प्राप्त होता है जब हम विनम्र होते हैं और सीखने के लिए खुले रहते हैं। गांव के लोग रामू को बाबा माधव के बाद सबसे ज्ञानी व्यक्ति मानते थे। वो अपने अनुभव और प्रकृति के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाता रहा। उसने सिखाया कि हर पेड़, हर नदी, हर पर्वत, हर जानवर हमें जीवन का एक गहरा रहस्य सिखाता है। निष्कर्ष, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर समस्या, हर चुनौती और हर बदलाव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। प्रकृति हमारे सबसे बड़े शिक्षकों में से एक है। उसका धैर्य, उसकी निरंतरता, उसका संतुलन, उसका अनुकूलन, उसका पुनर्जीवन, उसका परिवर्तन और उसकी विनम्रता, ये सभी हमें एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जैसे प्रकृति हर कठिनाई के बाद और अधिक सुंदर और समृद्ध हो जाती है, वैसे ही हमें भी अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और जीवन की यात्रा में और मजबूत, समझदार और शांत बनना चाहिए। अंततः जीवन का असली सार प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके शाश्वत नियमों को समझने में ही निहित है।